इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, आशाओं की एकता जिंदाबाद, आशाओं की एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, आप बात फिर मैं वहीं से शुरू करूंगी कि पंजाब की हमारी बहनें फरीदकोट से चल के हमारे बीच में पहुंची हैं। बहुत सुबह बहुत जल्दी चले थे वो, वहां से कई घंटे का सफर करके हमारे बीच में हमारे इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं। उसके लिए पंजाब की बहनों का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे बीच में पहुंचे और हमारे आंदोलन का समर्थन किया। आज हरियाणा की आशाओं का जो हौसला है वो और ऊपर चला गया है और हमारे दिल में और पक्का यकीन हो गया है कि हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद हैं और हम मंजिल के करीब हैं, हम जीत के करीब हैं, ये हमें और पक्का यकीन हो गया है। तो साथियों, अपने आंदोलन को हो गए 67 दिन, है ना। 67 दिन से हम लगातार हरियाणा की सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं और ये सरकार झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। असल में तो इनको यही नहीं पता है कि उनको कहना क्या है और उनको करना क्या है। कल भी एक टेलीविजन का जब डिबेट चल रही थी, मेरे पास कई बहनों के फोन आए, बोले दीदी टेलीविजन में डिबेट सुनो, क्या चल रहा है, देखो ये क्या बोल रहे हैं। हमने सुना उनको सुना, हालांकि जो दूसरे प्रवक्ता थे वो भी जवाब दे गए उनको। एक बार तो वो ये बोले कि भाई ये वॉलेंटियर है, ये वेतन क्यों मांग रही है, तो भाई आप वॉलेंटियर हाँ, तो फिर हमारे ऊपर काम का प्रेशर क्यों डाल रहे हो, हमें काम से हटाने की धमकी किस लिए दे रहे हो, आप हमारे लिए लेटर क्यों जारी कर रहे हो, वो बनता ही नहीं आपका हक। यदि हम वॉलेंटियर हैं तो ना आप हमें लेटर जारी कर सकते हो, ना आप हमारे ऊपर एस्मा लगा सकते हो, ना आप हमें हटाने की धमकी दे सकते हो। हमारी मर्जी का काम है, जो काम हमारा जी करेगा वो हम कर देंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। दूसरा कह रहे हैं कि सरकार तो तैयार बैठी है बात करने के लिए, अलग नेता बात करने नहीं जा रहे। हमने पहले भी ऐलान किया था, भाई जगह बताओ, दिन बताओ, कौन सी जगह पे, किस समय पे, कौन से दिन मीटिंग करने के लिए आना है। पहले जब उन्होंने सूचनाएं दी है मीटिंग की, हम वहां पे मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। आप दे दो भाई। अच्छा, एक बार मीडिया को एक बाइट देके फिर वापस शुरू करेंगे, तब तक नारे लगाओ। उन्होंने पहले भी मीटिंग का न्योता लिया था तो हम तो गए थे और 5 घंटे बाद उन्होंने हमारे साथ 5 घंटे हमने तो ये कहा कि आप इतने बड़े अधिकारी हैं, हरियाणा सरकार का 1 नंबर का जो अधिकारी था उसके ऊपर और कोई अधिकारी नहीं है, जो नीचे आए हमें सरकार के पास बहुत ज्यादा काम होंगे उनके पास, और वो ये जल्दी बात करते हैं। हमने कहा कि दुख तकलीफ को हमारी वो किसी और दिन बताएंगे, आज तो हम आपको मुआवजे के बारे में बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री के जो मुख्य प्रधान सचिव है आरके सिंघल जी, वो मुझे बोले आपको मैं जल्दी में दिखाई दे रहा हूँ, हमें कोई जल्दी नहीं है, आपको जो बताना है खाना बताओ। 5 घंटे तक उन्होंने बैठ के बातें मारी, 5 घंटे तक। इसका मतलब एक तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि सरकार द्वारा काम तो कुछ नहीं बच रहा, ठानी बैठे हैं, ठानी कोई काम नहीं है, फालतू की बात है उनकी, इमारत साहिब मिलेगा जब बात करेंगे, ठानी बैठे हैं। लेकिन आंदोलनों के प्रति रुख ये है सरकार का कि जनता का भला ना करना। जनता की तो एक भी सुननी नहीं है, लेकिन जनता ने भी तय कर रखा है, सुनोगे तो किसी भी सुना के छोड़ेंगे, मानना को ना, ये तय कर रखा है। आगे और बता देंगे, मुख्यमंत्री बता दो कि मैं बात कर लेंगे। एक बार दिन तो फतेहाबाद में ये बोला कि मैं आशाओं से बात नहीं करूंगा,
उसके बाद हिसार में देखा वो मंच छोड़ के भाग गया। जब हिसार की आशाएं गई थी उससे बात करने के लिए, मुख्यमंत्री तो जहां जा रहा वहां पे आशा वर्कर उनको आगे मिल रही है, और वो आगे मिल रही है, वो छोड़ के आगे भाग रहा, बात नहीं कर रहा। हमें तो दिखाई नहीं दे रही कि सरकार कहाँ बात कर रही है। हम तो चाहते हैं कि मसला बातचीत के माध्यम से हल हो जाए। और यह किसने छपवाई थी अखबार में? क्या अपनी यूनियन ने छपवाई थी कि सरकार मीटिंग की तैयारी कर रही है और जल्द से जल्द आशाओं के साथ मीटिंग करेगी? हमने तो नहीं छपवाई, सरकार का बयान है। पिछली बार हम सारे कागज उठा कर ले गए थे, सारे अखबार। हमने कहा ये देखो, ये अखबार में लिख रखा 19,600 वेतन देते हैं आशाओं को। ये देखो मुख्यमंत्री ने लिख रखा 14,000 वेतन देते हैं। आर.के. खुल्लर जी ने माना कि हाँ ये गलत बयान छपे हुए हैं, गलत बयानी है ये। और उन्होंने ये मीटिंग में आश्वस्त किया था हमें कि अगली बार आपको अखबार उठा के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब हमने फिर अखबार इकट्ठे कर लिए, मजबूरी है हमारी, हम क्या करें। अब फिर कभी कह रहे 2 दिन में मीटिंग होने वाली है, कभी कह रहे 4 दिन में मीटिंग होने वाली है, लेकिन वो कोई मीटिंग कर नहीं रहे हैं, मसले का समाधान नहीं करना चाहते हैं। हमें ऐसे लग रहा है, लेकिन हम भी जो है वही हैं जो जहां से सरकार ने शुरू करा था कि कुछ कर लियो, सुननी तो है नहीं, वहां से वो इस पे आ गए। आओ बातचीत करते हैं, आपके मसले का समाधान करते हैं। और वो अभी इस पे भी आएंगे कि चलो आज आपके मसले का समाधान करते, वो एक दिन इस बात पे भी आएंगे। अभी तो वो वहां से वहां तक आए हैं कि अब मैं बात नहीं करूंगा से वो इस जगह पे पहुंचे हैं कि हाँ हम बैठ के आपके मसले का समाधान करेंगे। वो कब करेंगे ये भी अब वो दिन जल्दी ले आएंगे अपने संघर्ष के माध्यम से। हमने तो थोड़ा सा ढीला यूं छोड़ दिया पिछले 1 हफ्ते में, ये सोचा बस यो आता है, कोई बात नहीं, मानने गई सरकार, ठीक है। ना माननी तो हमारा रुख भी वो आप देखेंगे आने वाले समय में। हम अपना जो हमारे तेवर, हमारे रुख वही है, हम वही वर्कर हैं लड़ने वाली, हम वही वर्कर हैं जो आप जेल में डालो तो उससे भी नहीं डरती हैं, आपकी पुलिस और फौज से भी नहीं डरते हैं। हमारे पास अब डर नाम की कोई चीज बची नहीं है, बता दिया सरकार को। और हमें इसमें से और भी अनेकों मसले बात हमें समझ में आने लग गई है, जिनको हम कभी मीटिंग में बैठ के बातचीत करेंगे सरकारों के रुख और रवैये के बारे में। जैसे पंजाब की बहनों ने बोला कि भी किस तरह से ये अलग अलग पूंजीवादी जो पार्टियां हैं कैसे झूठ बोल के चली जाती है। एक पार्टी की सरकार होती है, दूसरी आके हमारे बीच में कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस बात को करेंगे, लेकिन जब वो राज में आते हैं तो वो भी बात नहीं करते हैं। लेकिन हमने सरकार बहुत सारी देखी, लेकिन बीजेपी से झूठी, बीजेपी से जिनका इनका नीचे गिरने का कोई लेवल ही नहीं है, जितना ये नीचे गिर सकते हैं, इनसे गिरी हुई सरकार हमने आज तक नहीं देखी। सरकारें तो हमने बहुत देखी है, बहुतों को सबक भी सिखाया है। और हरियाणा की जनता और देश की जनता अब एक बात और सीख गई है, जो ये कहते थे मजबूत बड़ा प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला। और भाई ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री का क्या करेंगे हम कि उनको पूंजीपति अडानी अंबानी उनको धमकी दे तो मुख्यमंत्री जहां कहे वो वही बैठ जाए, प्रधानमंत्री जो अडानी अंबानी कहेंगे वही बैठ जाएंगे, वो जो कहेंगे वो डर के मारे सारे काम करेंगे। लेकिन जनता जब उनसे बात करने आएगी तो उनको 56 इंच का सीना दिखाएंगे। हम ऐसे 56 इंच के सीने का क्या करेंगे, अगले चुनाव में हमने इनके इस 56 इंच के सीने का भी इलाज करना है और आपको कमजोरा बढ़ा लेंगे, जिससे जनता जवाबदी दिखा। जो प्रधानमंत्री डर जा जनता पे और जो मुख्यमंत्री डर जा जनता तो हम तो ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री बना लेंगे। कम से कम जब हमें सुनानी पड़ेगी तो हमारी बात तो सुन लेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो इसीलिए हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ हमें सिखा दिया आंदोलन ने, हमें काफी मजबूत बना दिया है, हमारे हौसलों को काफी मजबूत बना दिया है और टक्कर आर पार किया तो निश्चित तौर पे सरकार को ही झुकना पड़ेगा आखिरकार। और यही रास्ता है आंदोलन का, ये पक्का यकीन हमें इस बात का है और हमने तैयारी अपनी कर रखी है। सारे बीजेपी के नेताओं को बता दिया भाई 18 तारीख न संभाल लियो अपने दरवाजे। हम आए तो गए आपके दरवाजे पे, लेकिन वहां से वापस नहीं जाएंगे। रात को हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर बीजेपी के सरकार के दरवाजों पे बैठी होंगी और ये जो कहते हैं बात करना चाहते हैं हम
तो कोई बात नहीं, आप चल के नहीं आ सकते हमारे पास। 18 तारीख को हरियाणा की आशा वर्कर आपके तमाम नेताओं के दरवाजे पे जाएंगी। कर लेना आपको कितनी बात करनी, और वहां से उठ के वापस भी नहीं आएगी। तैयारी बढ़िया कर लियो बेबे, ठीक है। किसी ने ननंद बुलानी हो तो ननंद बुला लियो, कह दियो जब आंदोलन जीतांगे तो तेरे पे 2 सूट दूंगी, ननद आ जा मेरा, तो मेरा 2 दिन काम कर जा। किसी ने भाभी बुलानी हो तो बुला लियो, और फायदा होगा, मान भी करके जागी और काम भी करके जागी, डबल फायदा होगा। लेकिन जो है किसी ने बुलाओ, कुछ प्रबंध करो, अपना 18 तारीख का बढ़िया जागता करके आना है ना। हमें तो पता नहीं था उस दिन कि भाई हमें जेल में बंद कर देंगे और हमें रात हो जाएगी। हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ हुई, बहुत सारे लोग बिना खाना खाए रह गए। यूं सोचते रहे, फोन आए विनोद के पास, बोले जी आंदोलन का भी कोई टाइम होया कर, आप बिना रोटियां बैठे हमारे रुके, अब रुके होगा। तो उनके साथ तो जो हुआ होगा, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी बहनों के साथ क्या हुआ होगा, उस बात का भी हमें पता है। लेकिन ये जो सरकार, जिनके बेटियां नहीं है, जिनको बहुएं नहीं है, जिनके कोई औरतें नहीं है जिनके घर में, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमने कितने कष्ट सहे होंगे उस दिन। और इन्होंने केवल फालतू में हमें इतना लेट किया और जान पूछ के बंद रखा। हमने उनको ये भी कह दिया था ये कोई घर जाने का टाइम है, जब रोक ही दिया तो रोक ही लो, कोई बात नहीं, हमें यही जेल में वो 1 कप चाय पिलाने लायक भी नहीं हुए। खूब मरो, ऐसी सरकार जितनी लानत दी जाए, ऐसी सरकार को वो सारी की सारी कम है। लेकिन आप वे सारी दुख तकलीफ भी उठाएंगे। हमारी एक बहन की तो 6 महीने की छोटी सी बच्ची थी, 5 महीने, उसने बताया नहीं, 5 महीने की, 3 महीने की, ये बताया ही नहीं इसने। ये बताती तो हम इसको पहले घर भेजते। इसकी बेटी रो रो के पागल हो रही, 3 महीने की छोरी रो रो कर पागल हो रही, दूध चाहिए उसने, तो माँ बैठी जेल में, और पुलिस वाला था, हमने नहीं बताई भाई छोरी रो रो कर बावड़ी हो रही है, मर जाती तो वो उसने लाकर दे सकते थे, कोई नहीं लाके दे सकता था उसको। लेकिन उनका इतनी शर्म और इतनी गैरत भी नहीं थी कि भाई हमने कहा कि इसको एक को हम छोड़ाते, हमें जाने दो, बस जी सबको भेज रहे हैं, बस जी सबको भेज रहे हैं। मतलब ये इनका लेवल है संवेदनशीलता का। इनको कोई मरता आदमी हो, किसी की कैसी मजबूरी हो, कोई भी बात हो, इनको कोई बात किसी तरीके से समझ में नहीं आती है। लेकिन हमारे पास तो संवेदनशीलता भी है, हमारे पास दिल भी है, हमारे पास सोच समझ भी है, और इसीलिए हमारे पास इनको ठिकाने लगाने का जज्बा भी है। हमारे पास तो सारी चीज है, और इसीलिए इन तमाम तरह के सबक तो अच्छे वाले सिखाएंगे। और जब हमारे पास समर्थन इतना जबरदस्त हो तो उस वक्त में तो हौसले हमारे डाउन होने का कोई काम ही नहीं बनता। अनिता ने कहा कि भाई हमने तो केवल एक मैसेज भेजा था, पंजाब की बहनें हमारे बीच में आएंगी, आज तो धरने की छुट्टी थी, जो आना चाहे वो आ जाओ। अब तो सारे के सारे ही आ गए अपनी बहनों से मिलने के लिए। तो इसको कहते हैं हौसला और जज्बा। तो ये हौसला और जज्बा अपना शानदार है, कमाल का है, और पक्के तौर पे ये हौसला और ये जज्बा जीत की निशानी है। जो हारे हुए हौसले होते हैं उनमें इतना दम नहीं होता, जो जीता हुआ हौसला होता है उसी में ये दम होता है, और हम पक्के तौर पे जीत के दम लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातचीत खत्म करती हूँ। आप सबने मेरी बातचीत सुनी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब की बहनों का एक बार और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी दूर से चलते हमारे लिए हरियाणा में पहुंचे हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनको ये भी आश्वासन दिलाते हैं, जब आप संघर्ष करोगे हम आपके संघर्ष में भी बिल्कुल जान के साथ खड़े होंगे। और जब केंद्र की सरकार को झुकाने की बात आएगी, जब ये बार बार ये कहते हैं कि स्कीम केंद्र की है, केंद्र सरकार आपको पक्का करेगी, तो भाई हरियाणा नहीं, पूरे देश की 10 लाख आशाएं एक साथ मिलकर जल्दी ही ये केंद्र सरकार के भी दरवाजे पे जाएंगी, ये पूछने के लिए केंद्र की स्कीम है तो केंद्र वालों कर दो पक्की, क्या दिक्कत होती है आपको। तो ये सारा हम अपनी लड़ाई अगले से अगले चरण में पहुंच रही है, जीत की तरफ पहुंच रही है। हम जहाँ से चले थे निश्चित तौर पे हम वहाँ से बहुत आगे पहुंच गए हैं। हमारे मान और सम्मान के अंदर बहुत बड़ी एक वृद्धि हुई है। पूरी हरियाणा की जनता ने हम लोगों को बिल्कुल सिर आंखों में दिखा लिया है।
ये किसी और आंदोलन के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये पहला आंदोलन है हमारा कि हरियाणा की जनता ने हमें सिर आंखों पे दिखाया है। कहीं से कोई विरोध की आवाज नहीं उठी, हमारे आंदोलन के समर्थन में आवाजें उठी हैं केवल। तो आप सबने मेरी बातचीत सुनी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।